आप मुझे ये बताइए कि खाना हमेशा महिलाएं ही क्यों बनाती हैं, पुरुष क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि दुनिया का कानून है ये कि कैदी को हमेशा खाना सरकार ही देती है। दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई भिखारी नहीं होता, क्योंकि एक बाप अपनी पूरी जवानी तुम्हारी खुशियों के लिए बेच देता है और एक माँ अपना वजूद तक तुम्हारे नाम कर देती है, पर बदले में उन्हें मिलता है सिर्फ बुढ़ापे का अकेलापन। याद रखना, जिस दिन ये दो फरिश्ते घर से रुखसत हुए, उस दिन तुम भगवान के सामने भी गिड़गिड़ाओगे तो वो तुम्हें खाली हाथ लौटा देगा। इसीलिए माँ पापा को कभी दुख मत दो। अगर माँ बाप से प्यार करते हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बेटी ने फोन किया, पापा मेरी पहली ट्रेन मिस होगी, मैं दूसरी ट्रेन से आ रही हूँ, रात के 3 बजे तक पहुंच जाऊंगी, आप चिंता मत करना, मेरी सहेली मेरे साथ में है। पिता गुस्से में बोले, बेटा इस ट्रेन में आना जरूरी था, कल की ट्रेन पकड़ लेती, रात को ही आना जरूरी था। बेटी बोली, पापा सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई है, हॉस्टल बंद हो गए तो आ रही हूं, आप चिंता मत करो, ऐसा कह के फोन काट दिया। मगर पिता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, नींद नहीं आ रही थी, बार बार करवटें बदल रहे थे। रात के 12 बजे तो प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके थे। 3 बजे तक कड़ाके की ठंड में इंतजार करते रहे। जब बेटी को सही सलामत घर लेके आए तब जाके चैन की नींद सोए, जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हो। जरा सोचो, जिस पिता की बेटी अगर किसी अनजान के साथ घर से भाग जाती है, उस पिता की रातों की नींद कैसी होगी। बेटी अगर घर छोड़कर भाग जाती है तो सिर्फ घर ही नहीं छोड़ती, अपने पिता का भरोसा, उनकी नींद, उनकी मुस्कान, उनके सपने सब छीन लेती है। एक पिता दुनिया की सारी टेंशन से लड़ सकते हैं, मगर ये सदमा सहन नहीं कर पाते। कुछ तो मर जाते हैं, कुछ जीते तो हैं, पर अंदर से मर जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। सो जब भी भागने का ख्याल आए तो एक बार अपने पिता की आंखों में जरूर देखना। क्या बात। चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। क्या बात? प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो। इस दुनिया में अगर कोई सच्चा भगवान है ना तो वो माँ बाप हैं। माँ अपनी भूख छुपाकर कहती है मुझे भूख नहीं है, और पिता अपनी थकान छुपाकर कहता है सब ठीक है बेटा। तो माँ बाप के लिए एक लाइक जरूर करें। वाह रे इंसान, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक माँ बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। कलयुग की यही सच्चाई है। जय सीताराम। एक बाजार में सिर्फ 500 रुपए में गुलाम बिक रहा था। इतने में एक अमीर आदमी का वहां से गुजरना हुआ। आदमी ने सोचा सिर्फ 500 रुपए में गुलाम बिक रहा है, इतना सस्ता, चलो खरीद लेता हूं। वो गुलाम के पास गया और पूछा कि तुम इतने सस्ते में गुलाम कैसे बेच रहे हो, कामचोर है क्या? गुलाम का मालिक बोला, बिल्कुल कामचोर नहीं है, बहुत मेहनती है, सारी खूबियां हैं, बस इसमें एक ऐब है, ये कभी कभी चुगली कर देता है। आदमी ने मन ही मन सोचा कि घर में मैं और मेरी बीवी तो है, अगर ये चुगली करेगा भी तो किससे करेगा, खरीद लेता हूं। खरीद कर गुलाम को घर ले आया। कुछ दिनों तक तो गुलाम ने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन फिर एक दिन उसे चुगली का कीड़ा काटा। वो सबसे पहले उस आदमी की बीवी के पास गया और बोला, मेम साहब आपको पता है साहब का बाहर किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही औरत सकते में आ गई और जोर जोर से रोने लगी। गुलाम बोला, अरे मेम साहब आप रो मत, हिम्मत रखो, मेरे पास इस चीज का पक्का इलाज है। मैं एक बाबा को जानता हूं जो आपकी इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर देगा। आप बस एक छोटा सा काम करना, रात को जब साहब सो जाए तो उनकी दाढ़ी से कुछ बाल काट कर मुझे दे देना। औरत तैयार हो गई। फिर वो गुलाम वहां से उठा और आदमी के पास गया। उसने बोला, साहब क्या आप जानते हैं मेम साहब का बाहर किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही आदमी आग बबूला हो गया। गुस्से में आकर उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोला, तू मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहा है। गुलाम बोला, आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो रात को आप सिर्फ सोने का नाटक करना, आज रात वो आपको मारने वाली है।
आदमी तैयार तो हो गया, लेकिन वो बोला अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। रात हुई, आदमी ने सोने का नाटक किया। उधर उसकी बीवी जैसा गुलाम ने कहा वैसा करने लगी। रात के 3 बजे हाथ में कैंची लेकर जैसे ही उस आदमी के पास पहुंची, आदमी तुरंत जाग गया। अब इस